देखो फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं? कोई पूछेगा प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश का लाइट, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिससे हमें दृष्टि संवेदना की अनुभूति होती है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हमें दृष्टि संवेदना की अनुभूति होती है। अगर कोई पूछे प्रकाश क्या है, तो बोलना वह ऊर्जा जिससे हमें दृष्टि संवेदना की अनुभूति होती है, प्रकाश कहलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या आया? ऊर्जा आया। ऊर्जा है ना जी। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा का मतलब एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कोई वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं? यहाँ पे मान के चलो एक वस्तु है, ठीक है। तो सूर्य की प्रकाश जब उस वस्तु पे पड़ेगा, ठीक है, सूर्य की प्रकाश उस वस्तु पे पड़ेगा तो उस वस्तु से फिर टकरा कर हमारे आंख पे पड़ेगा, तभी हम इस वस्तु को देख पाएंगे। समझ में आया? यहाँ पे परावर्तन हुआ है। क्या हुआ है? परावर्तन। यहाँ सूर्य से प्रकाश की किरण इस वस्तु पे पड़ा, वस्तु से टकरा के इसके आंख पे पड़ा तो ये इस वस्तु को देख पाएगा, ठीक है। तो प्रकाश का गुण, ठीक है। प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला गुण, किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के साथ साथ प्रकाश का भी होना जरूरी है, आवश्यक होता है, ठीक है। दूसरा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती। गमन करना मतलब चलना, ठीक है। गमन करना मतलब चलना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे कि यहाँ पे एक दीप है, इसे एक बॉक्स से बंद कर दिए हैं, एक दूसरा भी बॉक्स लगाए हैं। तो यहाँ पे देखो दूसरे जगह पे काट दिए थे, तो यहाँ पे प्रकाश टेढ़ा होकर गमन नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे एकदम सीधे में काटे हैं एकदम, तो प्रकाश इधर से एकदम सीधी रेखा में गमन कर गई, ठीक है। अगला गुण देखो, तीसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। देखो जी, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। प्रकाश क्या होते हैं जी? विद्युत चुंबकीय, अरे बोलो ना, प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, ठीक। देखो एक्सरे जो होता है ना जी, एक्सरे जो हाथ पैर की हड्डी टूटने पे होता है, एक्सरे हाथ पैर की हड्डियों की जांच कराने के लिए एक्सरे होता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग पे ही काम करता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग पे कार्य करता है। इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे होता है। क्या होता है? इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे टीवी के रिमोट में होता है। कहाँ होता है जी? टीवी के रिमोट में। यह भी विद्युत चुंबकीय तरंग पे कार्य करता है। एक होता है गामा रे। क्या होता है जी? गामा रे। ये वाई की तरह, इसे क्या कहेंगे? गामा कहेंगे। ये परमाणु बम ब्लास्ट में होता है। कहाँ होता है जी? परमाणु बम जिस देश पे ब्लास्ट होता है ना जी, परमाणु बम जिस देश में गिराया जाता है उस देश में, उस एरिया में क्या निकलता है? गामा रे निकलता है, ठीक है। ये परमाणु बम किससे बनता है? तो यूरेनियम से बनता है। यूरेनियम से। किससे बनता है जी? यूरेनियम से। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ क्या है? यूरेनियम है। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम। यूरेनियम को यू से सूचित करते हैं। यूरेनियम को किससे? यू से। यूरेनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 92। कितना? परमाणु संख्या कितना? 92, ठीक है। अब परमाणु भार कितना? 235। कितना? 235। 235 और एक दूसरा भी होता है 238। दो तरह का यूरेनियम होता है। कितना तरह का? दो तरह का, ठीक है। यूरेनियम से क्या करते हैं? बिजली का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं जी? बिजली का निर्माण करते हैं। बहुत ही कम मात्रा में यूरेनियम से क्या होता है? ऑफिस के पास आएंगे, शिवानी रजिस्ट्रेशन नंबर 255 ऑफिस के पास आएंगे। देखो जी, इतना सा यूरेनियम से क्या होगा? एक राज्य का हम बिजली बना सकते हैं। इसको, ये जो बिजली घर होता है ये ऐसा एरिया में होता है जहाँ पे आदमी नहीं चलता रहे, ठीक है। ये थोड़ा साइड में बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम का यूज होता है। इससे कौन सा किरण निकालते हैं जी?
गामा रे, ठीक है, गामा किरण, ठीक है। गामा किरण बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब जिस देश पे पड़ा ना जी, जिस देश में पड़ता है उसके डीएनए को भी बदल देता है। अगर यहाँ पे इस एरिया में पड़ा है इस एरिया में बम ब्लास्ट हुआ, परमाणु बम, ठीक है, यहाँ पे अगर परमाणु बम ब्लास्ट हुआ ना, यहाँ के आदमी को क्या कर देगा, एकदम चित्रा चित्रा उड़ा देगा, ठीक है। इसके साइड वाला जो होगा ना, साइड वाला जो होगा उसको क्या करेगा, उसके मांस वगैरह को गिरा देगा, उसको भी मार देगा, ठीक है। इसके जस्ट बगल वाला जो होगा जितना, उसके डीएनए को चेंज कर देगा, डीएनए को बदल देता है। किसको बदल देता है? डीएनए को। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है जी? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ये डीएनए चेंज कर देता है। अगर किसी को अगर ये पराबैंगनी किरण पड़ा, ठीक है, गामा किरण पड़ा किसी के अंदर पड़ा, ठीक है, बहुत कम मात्रा में, तो किसी का हाथ सुखा देगा, किसी का आंख बाहर कर देगा, किसी को विकलांग कर देगा, मतलब पांव सुखा देगा, ठीक है। जिसको जैसा कर दिया उसका बच्चा भी, आने वाला पीढ़ी जो होगा ना, वो 10-15 साल या 20 ज्यादा, इससे ज्यादा ही साल तक क्या होगा कि मतलब उसका जो बच्चा होगा वैसा ही पैदा होगा, ठीक है। समझ में आया? डीएनए बदल देता है, मतलब डीएनए क्या होता है कि जैसा इंसान है वैसा ही बच्चा होता है उसका, ठीक है। जैसा इंसान है वैसा ही बच्चा, वैसा ही गुण वाला होता है। लेकिन डीएनए यहाँ पे क्या करता है, ये जो गामा रे है वो क्या करता है, डीएनए को बदल देते हैं, ठीक है। डीएनए क्या करते हैं जी? बदल देते हैं, मतलब विकलांग कर दिया एक बार तो उसका जनरेशन में विकलांग हो गया। अब जितना भी बच्चा होगा उसका सब विकलांग ही होगा। समझ गया?